find the coordinates, to find the coordinates, to find the coordinates, to find the coordinates, coordinates of image due to plane mirror, due to plane mirror, due to plane mirror, due to plane mirror। समझ गया बात को? इसके लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज हम मैथ का आपको पहले बता देते हैं, ठीक है? देखिए, एक तो मान लीजिए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, समझिएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे x और y आपका x और y कोऑर्डिनेट्स है स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट का, समझ गए? तो ये स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 0। इतना क्लियर? बोलिए बोलिए। यस सर। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे ये लीनियर इक्वेशन है x और y में, तो ये ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ गया बात को? बोलो बोलो। यस सर। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, माइनस साइन दे देना, कोफिशिएंट ऑफ ए बटा कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी माइनस ऑफ ए अपॉन बी, माइनस ऑफ ए अपॉन बी, माइनस ऑफ ए अपॉन बी, माइनस ऑफ ए अपॉन बी। बोलिए क्लियर? बोलिए बोलिए बाबू लोग। यस सर। चलिए ये बात हो गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह दें कि 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम पूछें इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप बराबर बिल्कुल इस फॉर्म पर है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पर है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पर है। बोलो स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2 बटा कोफिशिएंट ऑफ y यानी 3। स्लोप कितना हो जाएगा? -2/3। बोलिए स्लोप कितना हो जाएगा? -2/3। ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके ऐसे भी ये नॉलेज रखना जरूरी है, ये सब चीज का, समझ गया बात को? और दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 के बराबर। बोलिए क्लियर? बोलिए। यस सर। if two straight lines are perpendicular, अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, the slope, the product of their slopes, the product of their slopes, the product of their slopes is equal to -1। उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना के बराबर होगा? -1 के बराबर। बोलिए ये भी क्लियर? बोलिए। यस सर। अब आइए तीसरा पॉइंट। जैसे मान लो ये A है और ये B है, और मान लो कि A का x कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और मान लो कि P मिडिल पॉइंट है, अगर P मिडिल पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? P अगर मिडिल पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो अगर मान लो P मिड पॉइंट है, P मान लो कि मिड पॉइंट है ऑफ AB, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सुनिए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मान लें कि P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, अगर मान लें कि P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो देखिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, एकदम सिंपल वे में
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब बोलिए बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू चलिए बोलिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है ना। अल्फा का वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, अब बीटा का वैल्यू कितना y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बोलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए। Yes. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो क्वेश्चन देखो, इस पे जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझिए। मान लो ये एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, तो इसका किनारा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा। बात फॉलो किए। द इक्वेशन ऑफ द एज, द इक्वेशन ऑफ द एज, द इक्वेशन ऑफ द एज ऑफ द एज, यानी इस किनारे का यानी स्ट्रेट लाइन का, ऑफ द एज ऑफ प्लेन मिरर, ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज, मान लो 2x प्लस 3y अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ए बी का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, समझ गए। और मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है P, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो 3 4। P का कोऑर्डिनेट है 3 4, P का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4। P इज एन ऑब्जेक्ट जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4। P ब्रैकेट में 3 4 इज एन ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट। P ब्रैकेट में 3 4 इज एन ऑब्जेक्ट, क्लियर है, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऊपर है। आपको उसके इमेज का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, आपको उसके इमेज का क्या निकालना है, बोलिए क्या निकालना है, Coordinates. कोऑर्डिनेट्स। Coordinate. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। फिजिक्स के क्वेश्चन को आप लोग इतना इजी कैसे समझ लेते हैं। फिजिक्स ये केमिस्ट्री और बायो नहीं है कि रट करके और ये करके डिस्कशन करके सॉल्व कर दें। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज चाहिए, तभी फिजिक्स का क्वेश्चन क्रैक होता है। समझ में आई बात। आपको पी का इमेज ट्रेस करना है। तो ये तो बता दिए थे कि कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, कैसे हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं। तो क्या टेक्निक बताए थे, पी से बिल्कुल नॉर्मली मिरर पर आना, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस और नीचे आ जाना। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो बोलो। Yes, sir. और यही इमेज हो गया P डैश, ये इमेज हो गया P डैश। आपको इसी इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसी इमेज का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान रहे ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, और चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे दें, हम R दे दें, तो R जो हुआ वो PP डैश का मिडिल पॉइंट हुआ। बोलो R जो हुआ वो PP डैश का क्या हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ, Middle point. मिडिल पॉइंट हुआ। चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको इस इमेज का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। यहाँ पर जो चाहिएगा कि ज्योमेट्रिकल डायग्राम खींच करके परपेंडिकुलर गिरा करके साइन थीटा कॉस थीटा लगा करके कर लें, इजी क्वेश्चन जैसे नेट पे अवेलेबल रहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है करना जब तक यहाँ पर परफेक्ट मेथड आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। समझ गया बात को। ये आर जो है वो पीपी डैश का मिडिल पॉइंट है, और आपको पी डैश का इमेज निकालना है, मतलब पी डैश का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इतना क्लियर हो गया, बोलो बोलो तुम लोग बोलो। Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। Yes, sir. चलिए हम Yes.
ए बी लाइन का यानी प्लेन मिरर ए बी का ये इक्वेशन दिया हुआ है। हम यहां से शुरू करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ ए बी ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्म पर है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म पर। नहीं होता तो ले आते उस फॉर्म पर। बताओ, स्लोप ऑफ ए बी जल्दी बोलना। m1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2/3 माइनस ऑफ 2/3 माइनस ऑफ 2/3। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. माइनस ऑफ 2/3। चलिए, ए बी का स्लोप निकल गया। अब आप जान रहे हो कि पीपी डैश ए बी पे परपेंडिकुलर है और दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आप पीपी डैश का स्लोप m2 मान लो पहले। लेट स्लोप ऑफ पीपी डैश इज इक्वल टू आप मान लो m2। अब चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? -1 यानी m1 इंटू m2 और ये बराबर -1। m1 की वैल्यू है -2/3 इंटू m2 और ये बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल यानी m2 इज इक्वल टू 3/2। 3 अपॉन कितना? 2। ये स्लोप आ गया किसका? पीपी डैश का। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हम लोग एक काम कर लिए कि हमने पीपी डैश का स्लोप निकाल लिया। अच्छा, बोर्ड मिटाने से पहले ए बी लाइन का इक्वेशन हम कहीं पे लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी काम आएगा। इक्वेशन ऑफ ए बी, हाँ, जहां पे ज्योमेट्री से बन जाएगा वहां पे डायरेक्ट नॉर्मल ज्योमेट्री से बना लेंगे, लेकिन यहां पर आपको ये टेक्निक लगानी होगी। इक्वेशन ऑफ ए बी लिख देते हैं 2x प्लस 3y अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। उसको मैंने लॉक कर दिया। पीपी डैश का स्लोप आ गया, तो पीपी डैश भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। पीपी डैश भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप पीपी डैश का इक्वेशन निकाल लो। अब आप इक्वेशन किसका निकाल लो? बोलो, किसका निकाल लो इक्वेशन? पीपी डैश का। वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब आप पीपी डैश का इक्वेशन निकाल लो। कहोगे सर वो कैसे निकालेंगे? आपको बताते हैं। इतना नॉलेज तो लोग 10th क्लास से भी लेकर के आता है। ये लाइन पी से पास कर रहा है, पास तो वो पी से भी कर रहा है, आर से भी कर रहा है और पी डैश से भी कर रहा है। लेकिन पी से इसलिए बोले क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कितना कोऑर्डिनेट है पी का? बोलो, कितना कोऑर्डिनेट है? 3,4, है ना। तो ये पीपी डैश पी से पास कर रहा है और आपको उसका स्लोप मालूम है, तो पीपी डैश का इक्वेशन देखिए क्या होगा। इक्वेशन ऑफ पीपी डैश हम बताने जा रहे हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मतलब कहने का कि x और y तो वेरिएबल है, x और y तो रहेगा। ये जो x1 y1 हुआ वो p का कोऑर्डिनेट हुआ। मतलब जिस पॉइंट से पीपी डैश पास कर रहा है, जिस पॉइंट से पीपी डैश क्या कर रहा है? बोलो, क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो अब बताइए, y माइनस y1 की वैल्यू बोलिए 4, y1 की वैल्यू बोलिए 4 बराबर पीपी डैश का स्लोप बोलिए 3/2 इंटू एक्स को रहने दीजिए और p का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 की वैल्यू बोलिए 3। चलिए 3 लिख दिया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2y माइनस 8 अब बराबर 3x माइनस 9। बोलो क्लियर है? 2y माइनस 8 बराबर 3x माइनस 9। सबको एक तरफ कर दो, तो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y अब माइनस 8 उधर गया तो प्लस 8 माइनस 9 प्लस 8 यानी -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया पीपी डैश का। ये इक्वेशन किसका आ गया? बोलो, किसका आ गया? बोलो, पीपी डैश का। हाँ, इक्वेशन ऑफ पीपी डैश
है ना। चलिए आज देखिए क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है, और बहुत जगह दूसरी जगहों पर भी ये आपको काम आ सकता है। अब क्या करो, ए बी और पीपी डैश ने इंटरसेक्ट कहां पर किया है, बोलो कहां पे काटा है एक दूसरे को, आर पर, हाँ आर पर काटा है। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें और एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो कॉमन वैल्यू आएगा। कॉमन वैल्यू कहने का मतलब जहां पर दोनों ने कट किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बोलो बाबू लोग, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब जहां पर दोनों लाइन ने एक दूसरे को क्या किया, कट किया। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो बोलिए। चलिए तो अब आइए, तो इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, और अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। बोलिए पहला इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, ये पहला इक्वेशन। अब बोलो दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x minus 2y minus 1 is equal to 0, ये सेकंड इक्वेशन। हाँ, थोड़ा सा यहां पर सॉल्व करने में कुछ कोफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आइए यहां पर चूंकि ऑलरेडी माइनस साइन है तो जोड़ेंगे, लेकिन एक काम करो, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन सेकंड में 3 मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को क्या करो, क्या करो, बोलो क्या करो, ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिए तो बोलिए 2 दूनी 4x और 3 तिया 6x, बोलो सॉरी 3 तिया 9x, तो 4x अब प्लस 9x यानी 11x हो गया। 2 तिया 6y अब माइनस 6y, कट गया, और फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और माइनस 3, तो 8 माइनस 3 यानी प्लस 5, और ये बराबर 0, और यहां से x का वैल्यू आ गया -5/11, -5 अपॉन कितना 11। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। Yes. और अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको y का वैल्यू आ जाएगा, आपको y का वैल्यू आ जाएगा। पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ बोलिए। मैसेज करो, समझ में नहीं आया, मैसेज करो। 3 होगा सर। कहां पे, 2 दूनी 4x, 3 तिया 9x, 13x होगा, सॉरी 13x, ठीक है। तो यहां पर आपको 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5/13, और अब x का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट कीजिए x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2 इंटू x का वैल्यू -5/13 अब प्लस 3 इंटू y अब प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0। क्या सॉल्व करने पर y का वैल्यू आ जाएगा, बोलो सॉल्व करने पर y का वैल्यू आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा। यस सर। Therefore -10/13 प्लस 3 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां से आप y कैलकुलेट कीजिए, तो 3y इज इक्वल टू, ये उधर गया तो प्लस यानी 10/13, और ये उधर गया तो -4 यानी -4, यानी 10 माइनस 13 चौके 52 अब बटा 13, और ये है 3y। देयरफॉर 3y बराबर 10 माइनस 52 -42 होगा, कितना होगा -42 अपॉन 13, और 3 से 42 कट गया, 3 इकाई 3 चौके 12, यानी -14/13 आर का कोऑर्डिनेट आ गया। किसका कोऑर्डिनेट आ गया, बोलो किसका कोऑर्डिनेट आ गया, आर का। तो बोलो आर का एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए कितना है, कितना आया था 13
नहीं, r का x कोऑर्डिनेट ये आया था -5/13, -5/13, और r का y कोऑर्डिनेट कितना आया बोलिए, -14/13, -14/13, ये r का कोऑर्डिनेट्स आया। बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। r का कोऑर्डिनेट्स आ गया, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट निकालना था इमेज का। आपको कोऑर्डिनेट किसका निकालना था, बोलो लाइबा बोलो, कोऑर्डिनेट किसका निकालना था, इमेज का। अब आराम से निकल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये r जो है वो मिडिल पॉइंट है पीपी डैश का, r मिडिल पॉइंट है पीपी डैश का। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिजिक्स ऐसे ही सीखिएगा जी। हो गया हो तो बोल दीजिए, हो गया। हो गया। चलिए, यस सर। अब किसी चीज को रखने की जरूरत नहीं है, सब चीज बोर्ड पर शो किया हुआ है, और इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका लॉस है। आप समझिए, मेरी सारी मेहनत बेकार है। आपको इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो आप मान लो कि इमेज का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है। इमेज का कोऑर्डिनेट कितना, अल्फा बीटा। अब ये बताओ मिडिल पॉइंट तो आर है, मिडिल पॉइंट आर है, तो आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अब प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट बटा 2, और आर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इसका वाई कोऑर्डिनेट अब प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट बटा 2। बात फॉलो किए, बात फॉलो किए, बोलो बोलो। तो आर इज मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, पीपी डैश का। आर इज मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश, आर मिड पॉइंट है पीपी डैश का। तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट यानी -5/13 बराबर बराबर इसका एक्स कोऑर्डिनेट अब प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी 3 + α/2। सॉल्व कर दो, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। बोलिए आ गया इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट, बोलो बाबू लोग बोलो। यस यस सर। इसका मतलब सॉल्व कीजिए, वो भी कर दें क्या। तो यहाँ 2 आ गया, -10/13 = 3 + α, और यहां से अल्फा का वैल्यू -10/13 और -3। सॉल्व कर लेना, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वैसे ही इमेज का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आर मिडिल पॉइंट है, तो आर का वाई कोऑर्डिनेट = इसका वाई कोऑर्डिनेट और प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। अगेन चलो बोलो, -14/13 = इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी 4 प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस बीटा, अब बीटा बटा कितना 2। सॉल्व कर दोगे क्या बीटा का वैल्यू आ जाएगा, बोलिए बीटा का वैल्यू आ जाएगा, बोलिए बोलिए बाबू। इस प्रकार आपने एक जनरल मेथड सीख लिया इमेज के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने का। बोलिए सबको क्लियर है कि नहीं है, मतलब ये बोलिए क्लियर छोड़िए, मजा आया कि नहीं आया, बोलिए नहीं मजा आया होगा, मैथ ना लग गया, मैथ लग गया। चलिए, और जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिए वो आपको अदर प्रॉब्लम में भी काम आ सकता है। अरे भाई दिमाग में, नीट वाले बच्चे दिमाग में ये डाल के चलिए, ax + by + c = 0। खाली एक वो चीज रहता है, y = mx + c, बच्चा उसी पर लॉक। अरे y = mx + c भी कन्वर्टेबल है ax + by + c = 0 के फॉर्म पर। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन सब आदमी बोलिएगा क्या होता है, ax + by + c = 0। हाँ, जो आप 9-10 में भी पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, ax + by + c = 0, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। बात आई समझ में, बोलो क्लियर, बोलो बोलो। स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलिए। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पर रखे थे और इमेज का कोऑर्डिनेट, नहीं वो सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वो सब बनेगा। हम दिए हमें तो हम ही ना बनाएंगे बाबू, ये बात तो यकीन है, हम ही ना बनाएंगे। इसीलिए तो हम इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं भी।
अच्छा एक चीज और कहो सर, इसको और इजी कर सकते हैं, ये बोलो। सर इसको और इजी कर सकते। या उससे पहले एक चीज और, जैसे उस दिन जो हम एक सवाल आपके लिए लिए थे, जो दिए थे वो बात नहीं कर रहे हैं, जो हम बनाए थे। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, और ये लिए थे हम प्लेन मिरर, ये लिए थे प्लेन मिरर। याद होगा सबको, याद है? बोलो, सबको याद है? यस सर। ये मैंने लिया था प्लेन मिरर, यस सर। है ना, और ये एंगल मैंने लिया था 45 डिग्री, है ना, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा था ए पॉइंट पर। कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो ऑब्जेक्ट का, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3, है ना। अब देखिए, अब आज जो कॉन्सेप्ट दिए, अब उससे आपको ज्यादा माथापच्ची करना नहीं है। देखिए इसका आपको क्या निकालना है, इमेज का कोऑर्डिनेट्स। इमेज का क्या निकालना है, बोलो, इमेज का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स। आप जानते हैं यहां से आप मिरर पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आए ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर मिरर पर, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपको पीछे जाना है। बोलो क्लियर? बोलो बाबू, बोलो। यस सर। हाँ, जितना अभी इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हम लोग पीछे जाएंगे। लो बना दिया। अब इमेज कहां पर है हमको अभी नहीं मालूम, अभी इमेज कहां पर है हमको अभी नहीं मालूम, समझ गया बात को। लेकिन इमेज इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, और जितना दूरी ये है यहां से उतनी ही दूरी पर इमेज होगा। बोलो क्लियर? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब एक काम करो, ये एंगल बोलो 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। आप करो क्या, ये डिस्टेंस तो 3 के बराबर है, ये डिस्टेंस आपका 3 के बराबर है। आज अब एक नया ट्रिक देते हैं, इसको ओरिजिन मान लो और इसको आप मान लो m, कुछ भी मान लो m, ठीक है। आप OM का डिस्टेंस निकाल लो, OM का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस बोलो, किसका डिस्टेंस बोलो? OM का। बताइए OM का डिस्टेंस क्या होगा? तो अगर इस ट्रायंगल में हम यूज कर दें cos 45, तो cos 45 इज इक्वल टू b बाई एच, b बाई एच। बोलो बाबू, cos 45 इज इक्वल टू b बाई एच, cos 45 इज इक्वल टू b बाई एच। b का मतलब OM, h का मतलब 3, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 बराबर OM अपॉन 3, और यहां से OM का वैल्यू 3/√2, 3/√2 OM की वैल्यू आ गई, OM की वैल्यू आ गई। और इससे यह पता चल सकता है M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह पता चल जाएगा कि M का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि M का कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है, x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट कितना, y1, और ये दूरी आपको पता चल चुकी है, ये दूरी है आपका 3/√2, 3 कितना, √2। तो बता सकते हैं आप लोग। देखिए एक रिजल्ट होता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और अगर ये कोई पॉइंट P है और ये डिस्टेंस अगर r है, ओरिजिन से P का डिस्टेंस अगर r है, और ये एंगल अगर थीटा है, तो P का x कोऑर्डिनेट हो जाता है r cos थीटा, r cos थीटा, ये सब लोग जानते होंगे, और P का y कोऑर्डिनेट हो जाता है r sin थीटा। बोलिए 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 बोलिए। यस सर। हाँ, उसी प्रकार O से M तक का डिस्टेंस पता है, और इस लाइन ने x के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया है, तो आप पता कर सकते हैं कि x1 का वैल्यू क्या होगा और y1 का वैल्यू क्या होगा। बोलो, x1 का वैल्यू r की जगह पर ये 3/√2, 3/√2 अब cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बराबर 3/√2, और cos 45 का मान 1/√2 यानी 3/2। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? बोलो। उसी प्रकार y1 का वैल्यू r का मतलब 3/√2 इंटू sin 45 यानी 3/√2 इंटू 1/√2 यानी बराबर 3/2। बोलो क्लियर? तो बोलो x1 y1 का वैल्यू आ गया, बोलिए आ गया x1 वैल्यू,
यस सर। बोलिए कितना आया? 3/2 3/2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3/2 कॉमा 3/2। चलिए ठीक है, हो गया। अब इमेज इसी लाइन पर है, यहां से पीछे, है ना। तुम रैंडमली इसी लाइन पर इमेज कहीं मान लो इमेज यहां पर है थोड़ी देर के लिए, ये इमेज है ना। तो इमेज का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, इमेज का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, और हम ये पहले ही कह चुके हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी m ai का मिडिल पॉइंट है। बोलो बोलो बोलो, m जो है वो ai का क्या है? बोलो, m ai का क्या है? बोलो, मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट है। m ai का मिडिल पॉइंट है, नहीं बोलिएगा आप लोग। सर मिडिल पॉइंट। यस ये जो m है वो ai का मिडिल पॉइंट है। m इज द मिड पॉइंट ऑफ, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ai। तो अभी क्या सीखा है? मिड पॉइंट थ्योरम। m अगर मिडिल पॉइंट है तो m का x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट अब प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2। बोलो क्लियर? बाई 2। वैसे ही m का y कोऑर्डिनेट बराबर इसका y कोऑर्डिनेट अब प्लस इसका y कोऑर्डिनेट बाई 2। बोलो क्लियर? By 2। बोलो क्लियर? बोलो। यस सर। तो आइए, तो m का x कोऑर्डिनेट 3/2 और ये बराबर इसका x कोऑर्डिनेट 0 अब प्लस इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा अब बटा 2, अब 2 से 2 कैंसिल। बोलो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 3। बोलो आ गया, यानी इमेज का x कोऑर्डिनेट आ गया 3। बोलिए बोलिए। यस सर। और m का y कोऑर्डिनेट बोलो कितना है? बोलो कितना है? 3/2। 3/2। 3/2 बराबर, चलो बोलो, a का y कोऑर्डिनेट प्लस i का y कोऑर्डिनेट, यानी 3 प्लस बीटा बाई 2, अब 2 से 2 कैंसिल, बीटा का वैल्यू 0 आ गया। उस दिन भी प्रूफ किए थे ये बात। बोलो बोलो बोलो। यस सर यस सर। अरे थोड़ा तो आप लोग हंस दीजिए अब मेथड देख करके, अभी भी नहीं हंसिएगा। बोलिए। यस सर। तो बताओ इमेज का x कोऑर्डिनेट कितना? 3 और y कोऑर्डिनेट कितना? 0, यानी इमेज कहाँ है? इमेज यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है। समझे बात को? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फाइनल डायग्राम दिखा देंगे। सो इमेज, रुक जाओ। सो इमेज लाइज ऑन x एक्सिस, इमेज लाइज ऑन x एक्सिस, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0। हो गया? थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। हो गया? बोलिए। यस सर। देखिए, तो फाइनल डायग्राम हम इमेज को शो कर दिया लाके यहाँ पर। ये आई आपका इमेज हुआ, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 आया और y कोऑर्डिनेट 0 आया। मतलब यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैंने मिडिल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। बोलो समझ में आई बात? बोलो बोलो आप लोग। यस सर। हाँ, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, समझिए बात को। हाँ, वो जो क्वेश्चन हमने दिया था उसमें एक अमेंडमेंट कर देते हैं। ये ओरिजिन पर ऑब्जेक्ट रखे थे, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, इधर वाले पार्ट को सिल्वर्ट कर दिए थे। एक काम करना, ये एंगल कितना दिए थे? बोलो 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ, और ये एंगल भी कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री है ना बाबू? बोलो बोलो बाबू। यस सर ये था। और आप ये लेंथ मान लेना 1 के बराबर, 1 के बराबर। तो ऑब्वियसली ये भी लेंथ 1 हो जाएगा, ये 1 मीटर मान लेना। लेकिन पॉजिटिव x इधर है और पॉजिटिव y इधर है ना। इस बार ट्राई करके देखना, समझिए बात को। हम उसमें डिस्टेंस देना भूल गए थे, समझिए बात को। डाटा इनकम्प्लीट था उसका। क्लियर है? अब ट्राई करके देख लीजिएगा। यस सर। अब बन जाएगा ना? अब बन जाएगा ना? यस सर। यस सर। इसीलिए हम कह रहे थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए। बोलो आज का क्लास मतलब प्लेन मिरर का, अब हम
जो पढ़ाएंगे वो अभी तक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पढ़ा रहे थे प्लेन मिरर के द्वारा, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, किसका किसका बोलो, किसका? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो। यस